सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च हार्दम स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 228 को पढ़ेंगे। मित्रों, अभी तक मैंने आपको 227 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज हम 228वीं कक्षा को पढ़ेंगे। बहुत लंबी यात्रा चल रही है मित्रों, आगे बहुत लंबी यात्रा चलेगी और इस कक्षा का हमारा जो उद्देश्य है 1 लाख संस्कृत भाषा के विद्वान और विदुषियों को तैयार करना, ठीक है, ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करना, ऋषियों की विद्या को आप तक पहुंचाना। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, आपको कोई कठिनाई होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई शंका होती है, कोई प्रश्न होता है, उसको आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर संपर्क करके। इसके अलावा मित्रों, देवभूमि हरिद्वार नगरी में देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के लिए हम एक स्टूडियो बनाने जा रहे हैं। उसमें आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, आपसे सहयोग मांगते हैं, दान मांगते हैं। आप इसमें सदस्यता ग्रहण कीजिएगा। 5100 रुपए की सदस्यता लीजिएगा मित्रों, 11,000 रुपए की सदस्यता लीजिएगा और अपने सगे संबंधियों से भी निवेदन कीजिएगा कि वो भी इस महान कार्य में अपनी सदस्यता को लेकर के इस महान यज्ञ को और अधिक तेजी से प्रज्वलित करने में सहयोग प्रदान करें। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी लागत अनुमानित न्यूनतम लागत लिखी गई है। तो अभी इसके लिए हम रन कर रहे हैं, इसके लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं निरंतर, ठीक है। और अभी सभी कार्य गतिविधियां इस अकाउंट के द्वारा संचालित हो रही हैं। आप अपना सहयोग इसमें दे करके हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पर जो यहाँ चल रहा है उस पर संपर्क अवश्य कीजिएगा, जिससे हम आपका सहयोग लिख सकें, आपको सदस्यता दे सकें, आपको इसका एक सहयोगी बना सके। चलिएगा मित्रों, और इस अभियान को चलाने के लिए प्रति माह भी हमें बहुत धन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी आप सदस्यता ग्रहण कीजिएगा यदि आपका सामर्थ्य है तो। दोनों कार्य करने, और भी कार्य, अभी पुस्तकों का कार्य भी आरंभ हो जाएगा। पुस्तक न्यूनतम मूल्य पर आप तक पहुंचाने का कार्य, प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत की अच्छी अच्छी पुस्तकें। वर्तमान में छोटे बालकों को संस्कृत सिखाने की कोई पुस्तक नहीं है, तो हम अभी छोटे बालकों, बिल्कुल कक्षा 1 से नीचे अर्थात 3 साल से लेकर के 5 साल के बीच के बालकों के लिए पुस्तक तैयार करने की योजना कर रहे हैं। उस पुस्तक के छपवाने में भी आपका हमें सहयोग चाहिए होगा, उसकी हम सूचना आपको आगे देंगे। चलिएगा, क्योंकि हमारे बच्चे सीखेंगे तभी तो आगे संस्कृत भाषा बढ़ेगी। तो मित्रों, मैंने गत कक्षा में आपको ये सूत्र पढ़ाए थे। एक यह सूत्र पढ़ाया, सूत्र तो हमने आपको ये पहले पढ़ा दिया था, इसकी सिद्धि कराई थी। धर्मम जिज्ञासते गुरुम शुश्रूषते नष्टम सुस्मूर्षते नृपम दिदृक्षते। सिद्धियां विस्तार से करा दी गई हैं, आपको समझा दिया गया है। नानोर जहां, ये सूत्र भी आपको बता दिया था, मैंने पढ़ा दिया। प्रत्यांग भ्यांग शुभः, ये सूत्र भी आपको पढ़ा दिया। शदेह शितः, ये भी आपको बता दिया, ठीक है। शब्द धातु को शित संबंधी अर्थात लट में, लोट में और लंग में और विधिलिंग लकार में क्या हो जाता है, आत्मनिपद होता है, अन्यत्र इसको परस्मैपद होता है। चलिएगा, अब हम आगे का सूत्र लेते हैं। हमारा आगे का सूत्र है, पुस्तक खोल लीजिएगा मित्रों। म्रियतेर लुंगलिंगोश्च, म्रियतेर लुंगलिंगोश्च। म्रियते है पंचमी विभक्ति एकवचनांतम, लुंगलिंगोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनांतम, च अव्ययपदम। समास लुंग च लिंग च लुंग लिंगौ तयोः लुंग लिंगोः इतरेतर योग द्वन्द्वः, ठीक है।
अनुवृत्ति इसके अंदर आ रही है मित्रों शितः और आत्मनेपदम की। ठीक है, तो ये लुंग लकार है, लिंग लकार है। लिंग लकार का अर्थ है यहां पर विधिलिंग लकार। ठीक है, आशीलिंग नहीं, विधिलिंग। अर्थ अर्थ कहते हैं, गुरुजी लिखते हैं लुंग लिंगो हो शिद भावी च यो मृंग प्राण त्यागे इति धातु हो तस्मादात्मने पदम भावति। सूत्र का अर्थ सरल है। सूत्र का अर्थ सरल है। सूत्र कहता है कि एक तो लुंग लकार और लिंग लकार क्या है। हाँ, यहां मैं इसको लिंग आपको बताया, ये विधिलिंग नहीं है, ये आशीलिंग है। ठीक है, ये आशीलिंग में बनेगा आपका। गलत बता, वो मैं भूल से बता दिया। ये क्या है, लिंग माने आशीलिंग, क्योंकि विधिलिंग का तो शित से ग्रहण हो जाएगा। शित आ रहा है ना, विधिलिंग में तो शित होता ही है, शिता विकर्ण होता है, इसलिए तो इसको क्षमा कीजिएगा, इसको ठीक कीजिएगा। लिंग माने विधि आशीलिंग, बार बार मुख से विधिलिंग निकल रहा है। ठीक है, आशीलिंग। ठीक है, क्या कहते हैं ये सूत्र कहता है कि लुंग लकार और लिंग माने आशीलिंग, इन लकार में और शिद भावी च, और शिद भावी माने जिससे ऐसी मृ धातु मृंग प्राण त्यागे, जिससे आगे चल के क्या है, शित प्रत्यय आने वाला है। माने शित प्रत्यय का मतलब विकर्ण शित प्रत्यय आने वाला है, शप आने वाला है मान लीजिए। ठीक है, या श आने वाला है, कुछ भी है, श आता है वास्तव में इसको। ठीक है, तो कहते हैं ऐसा जो मृ माने लुंग लकार और आशीलिंग में, और शित, शित का अर्थ होता है लट लोट लंग और विधिलिंग, 4 लकार, और 2 ये हो गए 6 लकार हो गए। कौन से, लट लोट और लंग और विधिलिंग और लुंग और आशीलिंग, 6 लकार हो गए। 6 लकारों में कहते हैं इस धातु से मृंग प्राण त्यागे से क्या है, आत्मनेपद हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो बाकी के बच्चे वो क्या हुआ, उनमें परस्मै पद होता है। सरल है। उदाहरण यहां पर दिए, ये लुंग लकार का है अमृता, और ये विधिलिंग का है आशीलिंग का है मृशिष्टा, और शित का म्रियते म्रियते म्रियंते, लट लकार का दे दिया, लोट का भी बन जाएगा और लंग का भी बन जाएगा, विधिलिंग का भी बन जाएगा। ऐसे यहां पर अब विचार करने वाली बात है कि ये जो सूत्र है इन 6 लकारों में मृंग धातु से क्या कर रहा है, आत्मनेपद। परंतु मृंग धातु से तो आत्मनेपद प्राप्त ही था, प्राप्त था, क्योंकि ये मृंग का न इत चला जाता है, न की इत संज्ञा हो जाती है, हलंत्यम तत्सलोपा। ये धातु कैसी बन जाती है, नित बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, कैसी बन जाती है, नित बन जाती है। ये धातु गित बन जाती है। गित बनने से क्या है, इसको जो पहले हमने पढ़ा था अनुदात्त नित आत्मनेपदम, क्या बना था, अनुदात्त नित आत्मनेपदम, माने अनुदात्तित और गित धातु से क्या होता है, आत्मनेपद होता है। इससे आत्मनेपद प्राप्त था। फिर भी महर्षि पाणिनि जी इसको यहां कह रहे हैं कि इसको आत्मनेपद होता है, तो इसमें नियम बन रहा है। क्या बन रहा है, बोलो, नियम। नियम क्या बन रहा है, नियम ये बन रहा है कि मृंग धातु को जो आत्मनेपद होता है वो बस केवल इन्हीं लकारों में होता है, माने लुंग लंग लट लोट लंग और विधिलिंग। ठीक है, लिंग का अर्थ आशीलिंग, बस 6 लकारों में ही इसको आत्मनेपद होता है, अन्यत्र इसको क्या हो जाएगा, शेषात कर्तरी परस्मै पद वो लगेगा। इसने नियम कर दिया, बस 6 में ही होता है, 6 लकारों में, अन्यत्र नहीं होता इसको परस्मै पद। यदि ये सूत्र नहीं बनाते, ध्यान दीजिएगा, यदि ये सूत्र नहीं बनाते तो क्या होता, इसको सभी लकारों में कौन क्या बनता, आत्मनेपद का बनता, अनुदात्त नित आत्मनेपद।
यही बनता अनुदात्त आत्मनेपदम। तो अब इसने नियम बना दिया कि बस इन्हीं लकारों में होता है, अन्यत्र परस्मय पद होता है। यहाँ उदाहरण में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं आपको पहले इसका रूप भी दिखा देता हूं, कोशिश करता हूं आपको एक बार। ये देखिएगा, मृंग धातु के आप देखेंगे ये रूप दिए हैं मैंने, रूपचंद्र का पुस्तक है, आप सभी मंगा लें तो बहुत अच्छी बात है आपके हितार्थ। इसमें प्राय करके सभी धातुओं के और शब्दों को रूप दिए हैं, ठीक है। इस वेबसाइट से आप मंगा सकते हैं। देखिएगा, मृंग लट लकार आत्मनेपद हो गया, ठीक है। देखिएगा, लिट लकार में क्या है, नियम से आत्मनेपद नहीं हुआ है तो परस्मय पद है, ये परस्मय पद है, ठीक है। लुट लकार में भी क्या है, परस्मय पद है। और देखिएगा, लिट लकार में भी ये परस्मय पद है। और इस सूत्र से लोट लकार में आत्मनेपद हो गया, लंग लकार में आत्मनेपद हो गया, विधिलिंग लकार में आत्मनेपद हो गया, और आशीलिंग लकार में आत्मनेपद हो गया, और लुंग लकार में आत्मनेपद हो गया, ये लुंग में, और लिंग लकार में परस्मय पद हो गया, ठीक है। यहां नियम नहीं लगेगा, यहां नियम से क्या है, परस्मय पद हो गया। तो इसका 4 लकारों में परस्मय पद, 6 लकारों में आत्मनेपद रूप बनता है। ये मैंने रूप आपको दिखा दिए, ठीक है। ये सूत्र है, ये केवल इसी धातु में काम आता है, म्रियतेर लुंग लिंगोश्च। ध्यान रखेंगे आप हमेशा। कोई पूछ सकता है कि भाई मृंग धातु को ये परस्मय पद कैसे हो गया, पूछ सकता है आपको कोई, तो तब ध्यान कीजिएगा कि महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया म्रियतेर लुंग लिंगोश्च। तो म्रियतेर लुंग लिंगोश्च, अच्छा उससे होता है परस्मय पद, उस नियम से होता है, ये नियम सूत्र है, ठीक है। चलिए अब आ जाइएगा, आप सिद्धियों पर बात कर लेते हैं। ये देखिए, अमृत सिद्धि है, यहां लिखा हुआ है, आप पीछे देखेंगे, यहां पहले एक बार देखिएगा तब मैं आपको बताता हूं। ये सिद्धियां हमने वास्तव में करा दी हैं आपको, पहले आ चुकी हैं, ठीक है। यहां लिखा है यही बात जो मैंने आपको फिर पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। लुंग लिंग लकार में तथा शित विषय में जो म्रियतेर मृंग प्राण त्यागे धातु, उससे आत्मनेपद होता है। मृंग धातु नित थी, सो उससे अनुदात्त गित आत्मनेपदम सूत्र से आत्मनेपद सिद्ध ही था। पुनर्विधान नियमार्थ है, नियम के लिए, कि इसको इन विषयों में ही आत्मनेपद हो, सर्वत्र आत्मनेपद ना हो। अमृता अमृशिष्ट, ये लुंग लकार का, ये आशीलिंग लकार का। शित में म्रियते म्रियते म्रियंते, ठीक है। अमृता और मृशिष्ट की सिद्धि 1 2 11 उच्च सूत्र था आपका, एक उच्च, ठीक है। वहां पर के समान समझे बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। ये अब मैं आपको दिखाता हूं अमृत। अमृत कैसे बनाना है आपको, ये देखिएगा, यहां पर ये आया था आपका अक्रेता आहृता, बिल्कुल इसके समान ही बनाना है, बस ये क्री धातु है, वो मृंग धातु है, बस, ठीक है। ध्यान दिए, ये क्या क्री है, वो मृंग है, और आत्मनेपद उसी सूत्र से होगा, म्रियते लुंग लिंगोश्च से, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूं, लीजिएगा लिख के यहां पर शॉर्टकट में, देखिएगा। मृ धातु है, मृंग आगे चला गया, और म्रियते लुंग लिंगोश्च के नियम से क्या हो गया, पूर्व प्रतिवादी उत्पत्ति करके ता, अभी क्या आ गया, यहां पर ये आपका है, ये सिच माने लुंग लकार का है,
लुंग आ गया, लुंग को आत्मनेपद हो गया इसी सूत्र से। लुंग का क्या एक वचन ता आ गया इसके स्थान में, ता तम झत्ता आ गया, ठीक है, ता आ गया। तो अब क्या बना आपका, ये मृ और ता, चिली लुंगी चिले सिच, ठीक है, क्या होता है, चिली लुंगी चिले सिच, तो यहाँ चिली हो जाता है और फिर चिली को क्या हो जाता है, चिली सिच। यहाँ पर देखिएगा सूत्र पर देख लीजिएगा, उस पर यहाँ दिया हुआ है कि पहले वाले सिद्धियों में लिंग सिचा आत्मनेपदेश को पीछे सिद्धियों में दिया है, ठीक है। ये चिली लुंगी चिले सिच से सिच हो जाता है, सिच का भी च आदि चला जाता है, सब बचता है, ठीक है। क्या स्थिति हो जाती है आपकी, मृ और सा और ये ता, ठीक है। और क्या है, लुंग लंग रिंग क्षुट उदात्ता से यहां पर क्या लुंग लकार को यहां आ हो जाता है, सूत्र का प्रयोजन घट गया, मृत लुंग से आत्मनिपद हो गया। अब यहां पर एक सूत्र है ह्रस्वादंगात, ये क्या है, ईट आगम प्राप्त होता है तो एकाच उपदेशन उदात्तात से निषेध हो जाता है, ठीक है, ऐसे रहता है। यहां पर ह्रस्वादंगात सूत्र है, आप देख लीजिएगा, ह्रस्वादंगात माने ह्रस्व अंग से उत्तर सिच के सकार का लोप हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ह्रस्वादंगात 8-2 है, 8-2 27, वहीं देख लीजिएगा। तो क्या है, ये आ मृ और सा और ता, तो ये ह्रस्व अंग से उत्तर क्या है, सा है, तो इसका लोप हो गया सिच के सकार का, तो क्या बन गया, ये अमृत बन गया। इसकी सिद्धि में आपको ये पीछे में परिशिष्ट मां बनी हुई है, लिंगा से लिंग सिचा आत्मनेपदेशु, वहां पर आप सहयोग लीजिएगा, यहां पर ये सारे दिया है, ठीक है। अब इतना यहां जैसा कुछ सूत्र को हटा करके सारे के सारे वैसे ही लगेंगे, सिद्धियां पहले करा दी है मैंने, अकृत के समान बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ये जैसे चिली चिली आता है, सिचा आता है, वो है सब कुछ, ठीक है। और इस सूत्र से यहां पर सिच को मान करके गुण प्राप्त होता है, ठीक है। तो गुण का निषेध किससे होगा, उच्च सूत्र से ही, क्या है, उच्च सूत्र से ही जो सिच प्रत्यय आया था मृंग से, वो कितवत हो जाएगा, ध्यान देंगे, कित हो जाएगा, कित होने से किंगतिच से गुण जो गुण था उसका निषेध होगा किंगतिच से, ठीक है। जैसे ये मानिएगा यहां पर ये था आ और मृ और ये सिच का सा और ये ता, तो इसको मान करके इसको गुण प्राप्त था, गुण प्राप्त था, तो इसको मान करके इसको जो गुण प्राप्त था, तो ये कित हो गया सूत्र से, उच्च से, तो कित होने से किंगतिचा से निषेध हो गया, फिर बाद में ये लग गया ह्रस्वदंगात, जो लगा दिया मैंने, ये हट गया तो अमृत बन गया। सरल है, सिद्धियां पहले बोई वाली है, मैंने बता दिया, केवल धातु का अंतर है, बस सिद्धि ऐसी कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब इसके जो आगे उदाहरण था आपका मृशिष्ट, मृशिष्ट को आपको कैसे बनाना है, बिल्कुल ऐसे बनाना है, मैं बता देता हूं आपको। ये सारे सूत्र लगेंगे इसके, यहां पर भित्शिष्ट ये दिखाया है, ठीक है, उसी प्रकार से बनेगा ये भी, ये आपको इसमें सारे सूत्र लगेंगे, सिद्धि आपकी पुस्तक में होगी, ठीक है। यहां भिद धातु है, बस यहां पर क्या है, मृंग लेंगे बस, ठीक है, क्या लेंगे, मृंग लेंगे, ये सारे सूत्र लगेंगे। भूवादय धातुवा धातो आशिष लिंग लोटऊ से आशी लिंग हो जाएगा, लिंग स्यूट से स्यूट हो जाएगा, और यहां पर लिखा हुआ स्वरितता कर्ता क्रियाफली, इससे आत्मनेपद नहीं होगा, जब आप इससे करेंगे मृशिष्ट में किससे होगा, मृयतेर लुंग लिंगोष्ठ से, तो इसके स्थान में मृयतेर लुंग लिंगोष्ठ लगाएंगे, ठीक है। और ये सारे सूत्र लगे, सुट तिथो आदिन तो टकता लिंगाशिषी, और फिर इसको क्या है, यहां पर ये है उगंत लघु पदस्य, ये नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सार्व धातु का अर्ध धातु का योर लगेगा, सार्व धातु का अर्ध धातु का यो, ठीक है। तो इसके फिर लिंग सिचा आत्मनेपदेशु, ये क्या हो जाएगा, जो ये सूत्र था आपका यहां पर, इस सूत्र से इससे उच्च से क्या हो जाएगा, कित हो जाएगा, जो स्यूट है वो कित हो जाएगा, तो गुण का निषेध हो जाएगा,
ठीक है, जैसे कृषिष्ट बनाया था आपने, रिशिष्ट बनाया था, उसी के स्थान में क्या कर देना है, बस क्री के स्थान में मृ कर देना, बस बाकी के सारे कार्य ऐसे हो जाएंगे। ठीक, सिद्धि आप पीछे देखिएगा पुस्तक में। ठीक है, तो इसका जो मुख्य काम था ये है। ठीक है, स्टुना स्टू आदि लग करके पूरा बन जाएगा मृशिष्ट। अब मित्रों क्या होता है, हमारे जो पाठक हैं प्राय करके बड़ी आयु के हैं, तो ये क्या है, जैसी आपको मुख्य रूप से मुख्य सूत्रों को याद रखना है। ठीक है, मुख्य सूत्रों को याद, अर्थात आपको ये सिद्धि देख करके ऐसा ज्ञात हो जाए कि ये धातु है इसके अंदर और ये प्रत्यय है, बस इतना बोध। ये सूत्र क्रम में लग रहे हैं, ऐसा यदि नहीं भी आपको ध्यान रहता है तो कोई परेशानी नहीं है, जो कि व्याकरण का पढ़ने का फल क्या है, फल यही है कि कोई भी शब्द देख करके आप ये पहचान जाएं कि इस शब्द के अंदर ये धातु है और ये प्रत्यय है, और इस धातु का ये अर्थ है और इस प्रत्यय का ये अर्थ है। धातु और प्रत्यय के अर्थ को मिला करके उस शब्द का अर्थ आप निकाल दें। ये मुख्य रूप से व्याकरण का प्रयोजन है। व्याकरण का ये आप यदि भूल भी जाते हैं इस क्रम में तो भी कोई कठिनाई नहीं है, कोई है, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं कहीं तो अलग बात है। ठीक है, फिर तो आपको एक क्रम रखना पड़ेगा याद, पर एग्जाम नहीं दे रहे हैं आप कहीं पर, तो आपको मुख्य रूप से आप वेदों को पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो केवल ये मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि मुख्य सूत्र आपको ध्यान रखने हैं बस। जैसे मैंने बताया आपको मृशिष्ट, इसमें मुख्य सूत्र आपको ध्यान रखना है ब्रियतेर लुंगलिंगोश्च, अपने आप आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिद्धि आप अपने आप बनाएंगे इसको देख करके, इसके सहयोग से। ठीक है, सारे सूत्र नहीं लगाते नहीं, ये अब तो इतना आप सीख गए कि जहां पर वहां जो सूत्र लगेगा वही लगना है, पर प्राय करके अधिकतर यही सूत्र लगते हैं। ठीक है, जो सामान्य होते हैं। चलिएगा, ये हो गया आपका। इसके बाद यहां पर था आपका ये, सर अलग कुछ कठिन नहीं है इसमें, म्रियते है। म्रियते आपको दिखा देता हूं मैं, ये अमृत में का सकार का ह्रस्वदंगात से लोप हो जाता है, बता दिया। म्रियते में क्या होता है, ये मृंग धातु है, मृ। ठीक है, ये मृ धातु है। अब यहां पर इस सूत्र से पूरा सब कुछ लट लकार का, लट आगे लट के स्थान में सूत्र आत्मनिपद होकर के क्या हो गया, ये हो गया ता। क्यों, ये मृ कैसी है, इससे शित आगे आने वाला है, बीच में विकर्ण प्रत्यय शित आने वाला है। क्या आने वाला है, शित आने वाला है। अब यहां पर ये शित आने वाला है, इसलिए क्या है, यहां पर अभी आपको मैं बता देता हूं। ये तुदादिगण की है। ठीक है, किसकी है, तुदादिगण की। मैंने बताया तो तुदादिव्या शाह से यहां पर शाह आ गया, शकीत संज्ञा हुई शित है। तो अब इससे आत्मनिपद पहले हो जाता है, माने आगे आने वाला तो भी हो जाएगा पहले। तो अब ये श का बचेगा। अब यहां पर क्या है, इसको मान करके गुण प्राप्त होता है इसको, तो क्या है, ये सार्वधातु कंपित से अपित गितवत है होने से किंगति जैसे निषेध हो गया गुण का। फिर क्या लगता है, रिंग शयग लिंग शु, ये पहले भी आ चुका है। क्या, रिंग शयग लिंग शु, माने जो ऋकारांत धातु होती है, ऋकारांत जो अंग है, उसको रिंग आदेश हो जाता है कि श प्रत्यय बाद में हो या यक हो या लिंग लकार हो परे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, श है, ये श के परे रहते हैं, इस ऋकारांत अंग को रिंग आदेश हो गया इससे। ये सूत्र संख्या 7 4 28 है ये। ठीक है, तो यहां पर री को क्या हो गया, रिंग हो गया,
रिंग का क्या बचता है, ये अंगा चला जाता है, ई चला है, और ये री बचता है, ई नहीं जाता, केवल अंगा जाता है। तो री 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 के स्थान में री हो गया तो क्या बना, मृ, ऐसा बन गया मृ, और श का आ और ता, ठीक आत्मनेपदानम टेरे से ए हो गया, ये ए हो गया। अब यहां पर मृ आ, अच्छा है। अब यहां पर आगे क्या है, मृ, ये अचिष्णु धातु भ्रवाम युवोर यंग वंगव, पूर्व में कई बार आ चुका है। ये कहता है कि आजादी, आजादी प्रत्यय को, प्रत्यय के परे रहते हैं पूर्व में जो अंग इकारांत अथवा उकारांत अंग, तो इकारांत अंग को क्या हो जाता है, यंग आदेश हो जाता है। अब देखिएगा ये आजादी प्रत्यय परे है और ये इकारांत ह्रस्व इकारांत अंग है ये, तो इकारांत अंग होने से इसको यहां पर यंग आदेश हो गया, यंग आदेश हुआ। यंग, यंग कहां पर होगा, गिच्च, क्या गिच्च माने अलोअंतस्य अनेकालशित सर्वस्य और फिर गिच्च, गित आदेश अनेकाल भी अंतिमल के स्थान में होता है। तो री के ई मान जो ये है जो अभी रिंग हुआ था उसके री के ई के स्थान में यंग हो गया, ये यंग हो, यंग का ई चला, अंगा चला गया, आ चला गया, ई बच्चा माने ये इसके स्थान में हो गया, तो आप जोड़ देंगे तो ऐसा बन गया, ये अम्रिय, अब जोड़ दिए अम्रिय ते बन गया, ठीक है। द्विवचन में, द्विवचन में क्या बना देंगे आप आराम से, म्रियते, ऐसे ही बन जाएगा, सारे सूत्र यही लगेंगे, परंतु एक सूत्र और लगेगा द्विवचन का है, आतो नेता और लोपो व्योरवली और आदगुणा, जो पहले हमने लगाए वो लगा लीजिएगा, ठीक है। म्रियंते झा आ जाएगा, अंत हो जाएगा, और यही सारी प्रक्रिया है, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। चलिएगा, ये तो मित्रों ये हो गया आपका। अब इसी प्रकार से जो मैंने आपको रूप दिखाए यहां पर, हित प्रत्यय संबंधी जो रूप होंगे इसके, उनमें ये सूत्र लगता चला जाएगा, ठीक है, और अन्यत्र परस्मै पद हो जाएगा। देखिएगा म्रियताम, यहां पर ये नहीं लगेगा, ये लट लकार हो गया, ये लट लकार, यहां पर आत्मनेपद इससे हो गया, ठीक है। यहां ये लगेगा पूरे में सब जगह सिद्धियों में, और फिर आपका लोट लकार में लगेगा, लंग लकार में लगेगा, विधिलिंग में लगेगा, आशीलिंग में लगेगा, ये आत्मनेपद चल रहा है सब, ठीक है। लुंग लकार में लगेगा, बस इतनी जगह ये मृ धातु के रूपों में लगेगा, ठीक है। ये आपको अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा शॉर्टकट में अपनी नोटबुक पर लिखिएगा, पूरे के पूरे सारे सूत्र नहीं लिखने अब तो केवल मस्तिष्क से विचार करना है और शॉर्टकट में लिखते जाना है बस। चलिएगा अब चलते हैं इससे आगे का सूत्र, हो गया ये, ध्यान रखेंगे म्रियते लुंग लुंगोश्च, भूल जाते हैं कभी कभी, इसको ध्यान रखते रहिएगा। आगे सूत्र है पूर्ववत सनः, प्रथम अध्याय के तीसरे पाठ का 62वां सूत्र। ये सूत्र मैंने वैसे पिछली कक्षा में आपको पढ़ा दिया था, समझा दिया था, मोटा मोटा पढ़ाया नहीं था, मोटा मोटा इशारा कर दिया था, आप जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आइएगा आप देखते हैं इसमें, पूर्ववत अव्ययपदम सनः पंचमी विभक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति आत्मनेपदम, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। पूर्ववत की व्युत्पत्ति बता रहे हैं कैसे बनता है, पूर्व शब्द से बनता है, पूर्ववत इत्यत्र तेन तुल्यम क्रिया चेदवती से क्या है, वती प्रत्यय होता है, ठीक है। तेन तुल्यम क्रिया चेदवती होता है माने तृतीयांत से, माने दूसरे के समान क्रियाओं को बताने के लिए, क्रियाओं को बताने के लिए वती प्रत्यय होता है। तो यहां पर यही है पूर्ववत, ठीक है। पूर्ववत माने पूर्व की क्रिया जैसी थी वैसी क्रिया अब भी होती है, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये अव्यय है, ठीक है। अब आ जाइएगा अर्थ।
अर्थात सनः पूर्वो यो धातु आत्मनेपदी तद्वत् सनन्ताद् अपि आत्मनेपदम भवति। बिल्कुल सरल है। यदि किसी धातु से सन प्रत्यय ला रहे हैं तो हमें वहां पर यह देखना है कि सन प्रत्यय आने से पहले, सन प्रत्यय किससे आता है बोलो? धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वा, ये बता दिया था। तो कहते हैं कि सनः पूर्व माने सन प्रत्यय लाने से पहले जो धातु यदि आत्मनेपदी है, नित इत, ठीक है, ठीक है, अथवा अनुदात्तित है, तो ऐसी धातु से सन आने के बाद में भी माने आत्मनेपदी तद्वत, तद्वत माने सन से पूर्व में जैसे आत्मनेपदी थी वैसे ही आत्मनेपदी सनन्तादपि भवति, माने सन आने के बाद भी वह आत्मनेपद ही रहती है। क्योंकि जब सन प्रत्यय आ जाता है तो नई धातु बन जाती है, सनाद्यंता धातवा से नई धातु बन जाती है। अब नई धातु बन जाती है तो उसमें क्या लगता है? अनुदात्त हित आदि वो गित कुछ नहीं रहती है, ठीक है। अब मानिएगा यहां पर ये धातु है, ये आस, ये क्या है? अनुदात्तित है, आत्मनेपदी है, परंतु यहां पर ये इसको सन ले आते हैं, फिर ये पूरा जो सन, ये सनंत नई धातु बन जाती है। क्या है? सनंत। अब ये अनुदात्तित नहीं रहती है, नई सनंत बन जाती है धातु। तो अब नई बन जाती है तो इससे क्या हो जाता है? शेषात कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पद प्राप्त था। तो नियम कर दिया कि भाई यदि कोई धातु सन लाने से पहले आत्मनेपदी हो तो सन आने के बाद भी उससे आत्मनेपद ही होता है, परस्मय पद नहीं होता है। चलिएगा, और यदि कोई धातु सन आने से पहले परस्मय पदी है तो उससे फिर बाद में परस्मय पद होता है। ये नियम निकल गया इससे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी धातु सन लाने से पहले जैसी थी, सन आने के बाद में भी वैसा ही उससे पद होता है, अर्थात परस्मय पद और आत्मनेपद वैसा ही होता है, बदलता नहीं है। ये नियम आगे निकल करके आत्मनेपदी है तो सन के बाद भी आत्मनेपदी है, परस्मय पदी है तो सन के बाद भी परस्मय पदी है, ठीक है। अब देखिए समझा रहे हैं, उदाहरण है आपका आस्ते शेते, ये रूप दिखा दिया लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का। कहते हैं अनुदात्त नीता आत्मनेपदम इत्यनेन अत्र आत्मनेपदम। ये क्या है? ये तो अनुदात्त है इसलिए आत्मनेपद हो गया है, और ये शेते शीन्य गित है तो इस सूत्र से क्या हो जाता है? आत्मनेपद हो गया है यहां पर, ठीक है। तद्वत् माने उसी आत्मनेपद क्रिया के समान, सन्नन्ताद अपि माने जब सन आ जाएगा आस्ते शीन से तो भी उससे ही क्या है? उससे भी आशिषते शिषयिषते इत्यत्र आत्मनेपदम सिद्ध्यति, आत्मनेपद हो जाता है। अर्थात अब ये नई धातु बनने के बाद भी आत्मनेपद ही रहता है, परस्मय पद नहीं रहता है। चलिएगा, ये दो उदाहरण मुख्य रूप से यहां दिए, इसकी सिद्धि तो करनी नहीं है तो करा दिया मैंने पहले, ये देखना है बस, ठीक है। यहां के लिए क्या करना है? हमने आपको सनंत की सिद्धियां पहले कराई हैं, पहले आपको मैं दिखा देता हूं कहां कराई है। ये देखिएगा, हमने आपको यहां पर ये कराई थी, ये आपका सूत्र था आपका रुदा वेदा मुषा ग्राही स्वपे प्रच्छा संश्च, अध्याय के दूसरे पाद में था। वहां पर ये रो दिशति, तो ये सारे इसमें से जो मुख्य सूत्र हैं वो सभी लगेंगे, ठीक है। जैसे भूवादयो धातवा, ये ऊ होगा, धातो कर्मण समान कर्तृकादिच्छायाम वा, प्रत्यय परश्च आर्धातुकम शेषा, फिर यहाँ इटागम नहीं इसमें हो गया है, उसमें भी हो जाएगा आर्धातु कश्चित बलादे है, ठीक है। इटागम हो गया, गुण आदि की प्राप्ति नहीं है उसमें, ठीक है। ये कितवित का कुछ भी काम प्राप्त नहीं है। सनाद्यंता धातवा लग जाएगा,
ठीक है। सनातनता धातुवा से क्या हो जाएगा, धातु संज्ञा हो जाएगी। फिर धातु संज्ञा होने के बाद में जब उससे लकार लाएंगे तब फिर क्या होगा, पूर्ववत सनः। यहां पर भी लगातार पूर्ववत सन, ध्यान रखेंगे यहां पर भी पूर्ववत सना लगता है, यहां लगाया नहीं था पर लगता है, यहां पर दिखाया नहीं था, ठीक है। तो पहली वाली सिद्धियों में दिखाया होगा, ठीक है। तो और फिर जो सन यंगों से द्वित्व होता है, अभी मैं बता दूंगा कैसे होगा द्वित्व, ठीक है। सन यंगों से द्वित्व हो जाएगा, द्वित्व होकर के और फिर बन जाएगा, आ जाइएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां दिखा देता हूं, बोर्ड पर आ जाइए, ध्यान रखिएगा सूत्र को। देखिएगा क्या धातु है आपकी, आस धातु है ये, ठीक है। आस है, ऐसा आएगा, इसकी संज्ञा हो जाती है, तो ये कैसी है, अनुदात्तित है। अब इससे धातोः कर्मणः समान कर्तकादिच्छायाम वा से क्या आ गया, यहां पर सन प्रत्यय आ गया, नकित संज्ञा हो गई, ठीक है। अब यहां पर इसकी आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा है, आर्धातु का सिर बलादे से एटागम हो जाएगा यहां पर, ठीक है। आदन तो टके तो ई बचेगा, क्या बचा आपका, ये ध्यान से देखते रहिएगा, आस और ई और सा ऐसा बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, सनाद्यंता धातवः से इसकी धातु संज्ञा हो गई पूरे की। फिर सन यंगोः, जो मैंने आपको अभी बताया था, सन यंगोः, ठीक है। सन यंगोः, इसमें क्या, सनंतस्य अङन्तस्य वो द्वित्व होता है। फिर वहां पर सूत्र है एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य, ध्यान दीजिए, क्या, एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य। जो अजादी है, अजादी धातु के द्वितीय एकाच समुदाय को होता है। ये धातु कैसी है, अजादी है, आ इसके आदि में है, ध्यान दीजिएगा, आ इसके आदि में है, तो क्या है, ये आजादी धातु है। अब आजादी धातु होने से संयोगों से क्या है, इसका पहले अच का समुदाय नहीं करना, दूसरे अच का, दूसरा अच इसमें कौन सा है, पूरी धातु में ई है, ये ई का समुदाय, माने ई से पहले वाले व्यंजन और बाद के व्यंजन क्या है, ई के समुदाय में आएंगे। तो ये सा और ये सा, ध्यान दीजिए, ये सा और ये सा इसमें समुदाय में आ गई। तो अब क्या है, ये आ को तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और इसको द्वित्व किसको हो जाएगा, सिस सिस ऐसा हो जाएगा, सिस और सिस। ऐसा हो गया, ठीक है। ये आ अलग रहेगा, आपको कोई छेड़खानी नहीं होगी। आजादेर द्वितीय से देख लीजिएगा, वही है, छठवें अध्याय के पहले पाद का शुरू का सूत्र है। तो आजादेर द्वितीय से ये हो गया द्वितीय। अब क्या, पूर्व इसकी अभ्यास संज्ञा होगी, पूर्व अभ्यासा से अभ्यास संज्ञा होने से अभ्यास संज्ञा हलादि शेष, आदि हल शेष रह जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। और बस इसमें और कुछ नहीं लगेगा। अब ये क्या बना, आ सी और ये सा, ये आ धातु का सा था, और ये ई इट और ये सा बन गया। अब यहां पर क्या है, आदेश प्रत्ययो हो, क्या है, आदेश, ये प्रत्यय का सकार है, यानी से उत्तर, ई से उत्तर मिल गया, तो इसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। इसको मूर्धन्य हो गया, तो मूर्धन्य होकर के इसको क्या बना, ऐसा बना, ठीक है।
ये आ सी, ठीक है, और ये सी शा, आ सी सी शा, ऐसा बना है। ठीक है, अब देखिए आप पुस्तक पर ले चलता हूं मैं आपको। ये देखिएगा, ये आ सी शते ऐसा रूप बनाना है। ये इसमें इतनी मैंने धातु बना दी। ये क्या है, सनंत धातु का निर्माण कर दिया मैंने। ठीक है, कर दिया, सनंत धातु का निर्माण कर दिया। अब ये धातु, अब इससे हमें लकार लाना है, आगे लकार लाना है। अब लकार लाना है तो क्या करेंगे, देखिएगा। अब ये धातु बन गई है, ये सनाद्यंता धातवा से इसकी धातु संज्ञा है। सनाद्यंता धातवा धातु संज्ञा है इसकी। ठीक है, अब धातु संज्ञा होने से पूर्व लट आदि आ जाएगा। ठीक है, लट आ गया। अब इससे पद कौन सा आए, माने परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय आए या आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आए। अब इसमें ये आत्मनेपदी धातु तो नहीं है, क्योंकि ये तो सनंत नई धातु बन गई है। तो अब इसमें क्या लग रहा था, शेषात कर्तरी परस्मयी पदम, शेषात कर्तरी परस्मयी पदम लगने लगा। तब इस सूत्र ने कहा कि यदि परस्मयी पद हो जाएगा तो गलत रूप बन जाएगा। तो कहा कि भाई सुनो, परस्मयी पद यहां नहीं होगा, पूर्ववत सनह। यहां जो सनंत कार्य हम रूप चलाते हैं लकारों में, तो हमको एक सूत्र देखना होता पूर्ववत सनह, कि जो धातु सन आने से पहले आत्मनेपदी है तो उससे सन आने के बाद भी आत्मनेपद के ही प्रत्यय आएंगे। ठीक है, तो पूर्व ये धातु कैसी थी पहले, सन आने से पहले, सन आने से पहले आप देखेंगे ये धातु कैसी थी, आस। ये क्या है, ये सन आने से पहले आत्मनेपदी है, क्योंकि अनुदात देते हैं, तो अनुदात आत्मनेपदम से आत्मनेपदी है। तो कहा कि सन आने के बाद में जो धातु सन से पहले आत्मनेपदी थी तो उससे भी आत्मनेपदी होगा। आत्मनेपद होगा तो लट के स्थान में ता आदि आ जाएगा, ते हो जाएगा, कर्तरी शप से शप आ जाएगा। ये आपका ये सब कुछ हटके अतो गुणे लग करके आ को आ हो करके, और ये आपका क्या बन जाएगा, आ से शत, आ सी सी शा ते, ये बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आ सी सी शा ते बन गया, सूत्र घट गया। पूर्व वचन आपको बहुत ध्यान रखना है, और जिस रूप में मैंने समझाया है बार बार उसी रूप में ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके बारे में। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर एक वाक्य में कहता हूं, ये सूत्र क्या करता है, ये कहता है कि सन से पूर्व में जो धातु आत्मनेपदी थी उस धातु से सन आने के बाद भी आत्मनेपद होता है। इसके साथ साथ एक नियम निकल के और आता है कि यदि सन से पूर्व में धातु परस्मयी पदी थी तो फिर उससे परस्मयी पद ही हो जाता है, शेषात कर्तरी परस्मयी पद, ये नियम निकलता है। चलिए, ये मैंने आ सी सी शते का रूप बना दिया आपके लिए। अब आ जाइएगा और दूसरा है आपका शेषाई शती। ठीक है, शेषाई शते, इसमें कुछ विशेष नहीं है, इसको भी मैं बता देता हूं आपको। चलिएगा, ये धातु है आपकी शिंग, शिंग है, न की संज्ञा हो जाती है, धातु संज्ञा आदि होकर के धातु कर्मणा समान कर्तृक इच्छायाम से सन हो गया। ठीक है, सन हो गया, ये इत संज्ञा हो गई, और इसको आर धातु कष्ट बलादे से इट आगम हो गया, इट का ई अट्टा चला गया, और ये शी और ये ई और सा। ठीक है, ये हो गया।
अब यहां पर क्या करना है आपको, ये सन है, ये आर धातु का है, ठीक है, तो आर धातु होने से इट हो गया। अब यहां पर सन यंगो हो, क्या लगेगा, सन यंगो हो। सन यंगो से क्या हुआ, इसको सनंत यंगंत को क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। तो यहां पर लगेगा एकाचो द्वे प्रथमस्य, क्योंकि ये हलादी धातु है। एकाच समुदाय इसमें क्या है, शी, बस केवल शी है और कुछ है ही नहीं, शी है ये, ठीक है, शी। तो ये शी अब द्वित्व हो जाएगा, शी और शी और ई और सा, ठीक है। अब यहां पर ये होगा शी, शी, ई और सा। अब पूर्व व्यासा हलादी शेष लगना नहीं है इसमें, और ह्रस्व लग जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा इसको। तो क्या बनेगा, शी और शी और ये ई और सा, ठीक है। और इसको क्या हो जाएगा, आर धातु प्रत्यय के परे रहते हैं, आर धातु प्रत्यय के परे रहते हैं, सार धातु का आर धातु का से गुण हो जाएगा, इसको ई को गुण होकर के ए हो जाएगा, ए चौवायावास से आयादेश हो जाएगा। तो क्या बना, शी, शा, या और ई जुड़ गया इसमें, आदेश प्रत्ययों से इसको मूर्धन्य शकार हो गया। ये बन गई आपकी धातु, ध्यान दीजिए क्या हो गया ये मित्रों, ये बन गई आपकी धातु, सनंत धातु शिन धातु से। अब इसे रूप चलाएंगे, रूप चलाएंगे तो लट लकार आएगा, लट आएगा, ठीक है। अब लट, अब इससे कौन सा पद आए, तो फिर क्योंकि ये शेषात कर्तरी परस्मै पदम से परस्मै पद प्राप्त था, तो क्या है, फिर पूर्ववत सनास ने कहा कि सन से आने से पहले जो ये धातु शिंग थी वो कैसी थी, आत्मनेपदी। तो सन आने के बाद भी आत्मनेपद होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ता आ जाएगा और कर्तरी शप से शप आ जाएगा, ये हट जाएगा, अतो गुणे। तो क्या बन जाएगा मिलकर के, शी, शा, शा, ते, ये बन जाएगा, शी, शा, ई, शा, ते, ये बन गया, ठीक है। चलिएगा, ये आपका दो उदाहरण मैंने यहां दिए, ये हर जगह लगाना है, आपको ध्यान रखना है। जब भी आप सनंत का रूप बनाने लगेंगे तो आपको ये सूत्र देख लेना है, पूर्ववत सनहा। चलिए, और इसमें कुछ विशेष नहीं है, यहां पर वही बात सारी लिखी हुई है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। यहां पर ये ऐसा गुरुजी लिख दिया है, ऐसा दुख नहीं, यहाँ पे ऐसा होगा सी, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया, ये यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा है, ठीक है। चलिएगा, जैसे पिपठिशति आदि देखिए यहाँ पर, अब क्या है, पिपठिश। अब आप ये पिपठिश बनाएंगे, पिपठिश, पिपठिश में क्या है, सन से पहले जो पठ धातु है, इसमें पठ धातु कैसी है, परस्मयी पदी, तो इससे परस्मयी पद ही होगा, आत्मनेपद नहीं होगा, बस नियम घट गया आपका। चलिएगा, ये सूत्र आपके दो सूत्र मैंने कराए, बड़े बड़े सूत्र थे, अभी एक सूत्र और ये बड़ा आने वाला है, आम प्रत्ययवत क्रियोन प्रयोग से, ये भी विशेष सूत्र है, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिद्धियां याद ना रहे कोई परेशानी नहीं है, आपको एक बार इन सूत्रों का अर्थ जानना आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। आप महर्षि पाणिनि के 4000 सूत्रों का अर्थ तो आखिर एक बार अर्थ से तो गुजर जाएंगे, यही बहुत बड़ी बात है मित्रों। वर्तमान समय में जो अपने आप को संस्कृत का महान पंडित कहने को एकदम लालायित हैं, उन्होंने कभी भी 4000 सूत्रों का अर्थ भी नहीं देखा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप 4000 अर्थों का, 4000 सूत्रों का अर्थ आप देख लेंगे, उसको समझ लेंगे, ये बहुत बड़ी महान उपलब्धि है मित्रों। चलिएगा, मेरे परिश्रम की सफलता आपके ऊपर निर्भर है मित्रों।
जिस प्रकार परिश्रम से मैंने विद्या को अर्जित किया है, मैं चाहता हूं कि मेरे इस परिश्रम का जो भी मैंने मेहनत की है, उस मेहनत का आप सभी को फल मिले, करोड़ों लोगों को फल मिले। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।